पृथ्वी पे वर्षा वन की उत्पत्ति इओसिन युग यानी 56 मिलियन से लेकर 33.9 मिलियन अरब वर्ष पहले के दौर में बने थे। क्रीटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति होने की घटना के बाद डायनासोर के विलुप्ति होने और आर्द्र जलवायु ने वर्षा वन को पूरे महाद्वीप में फैलने की अनुमति दी होगी। दोस्तों, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसी क्षेत्र में दुनिया के सबसे घने वर्षा वन के क्षेत्र अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यह वर्षा वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और घने वर्षा वन है। अमेजन का विशाल जंगल, जिसे अमेजोनिया भी कहा जाता है, नम चौड़ी पत्ती वाला अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दक्षिण अमेरिका के अधिकांश अमेजन बेसिन को कवर करता है। यह बेसिन लगभग 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्षा वन से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में 9 देशों में से संबंधित क्षेत्र सम्मिलित हैं। वर्षा वन 58.4% ब्राजील की सीमाओं के भीतर, जबकि 12.8% पेरू, 7.7% बोलिविया, 7.1% कोलंबिया, 6.1% वेनेजुएला, 3.1% यूयाना, 2.5% सूरीनाम, 1.4% फ्रेंच यूआना और 1.4% के साथ 9वें स्थान पर इक्वाडोर जैसे देश सम्मिलित हैं। पिछले लगभग 21,000 वर्षों में अंतिम हिमनद अधिकतम और उसके बाद के विघटन के माध्यम से अमेजन वर्षा वन वनस्पति के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और बोलिविया के वर्षा वन को अमेजन के नाम से जाना जाता है, तो वही फ्रांस, फ्रेंच यूयान और संरक्षित वर्षा वन क्षेत्र को यूयाना अमेजोनियम पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अमेजन पूरी पृथ्वी पे पाए जाने वाले वर्षा वन से आधे से अधिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी के सम्मिलित रूप से देखें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें लगभग 16,000 प्रजातियों की अनुमानित 390 अरब व्यक्तिगत पेड़ सम्मिलित हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध बायोम है और अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वन अफ्रीका और एशिया के आर्द्र वनों की तुलना में लगातार अधिक प्रजातियां समृद्ध हैं। पद के रूप में अमेजोनियम वर्षा वन में अद्वितीय जैव विविधता है। दुनिया के 10 प्रजातियों में से एक प्रजाति अमेजन वर्षा वन में रहती है। यह दुनिया में जीवित वर्षा वनों और पशु प्रजातियों का सबसे बड़ा घर है। आज से करीब 11,200 साल पहले इंसानी बस्ती भी कभी अमेजन क्षेत्र में निवास करती थी। इसका खुलासा कैवेनी दा पेट्रा पिटांडा की खुदाई से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हो चुका है। दोस्तों, अमेजन के जंगलों में 450 से अधिक सरीसृप की ज्ञात प्रजातियां मौजूद हैं, जो वर्षा वन में खतरा पैदा करती हैं। इन्हीं में से सबसे बड़ी सरीसृप प्रजातियों में से एक है एनाकोंडा।
नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वर्ड में स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले पृथ्वी का सबसे लंबा भारी बीसहीन सर्प एनाकोंडा की। दोस्तों, यूं तो अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम जिस प्रजाति की बात करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनेटेक्स मूरिनस, जिसे हरा एनाकोंडा कहा जाता है। दोस्तों, यह एनाकोंडा की सबसे बड़ी प्रजाति है जो कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो के एंडीज के पूर्व में पाई जाती है। हरा एनाकोंडा को विशाल एनाकोंडा, पन्ना एनाकोंडा, सामान्य एनाकोंडा या सामान्य जल बोआ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे भारी और बड़ा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीसहीन बिना जहर वाला सांप है। दोस्तों, यदि हम एनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हरा एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है, जिसकी लंबाई 5.21 मीटर यानी 17 फुट 1 इंच तक हो सकती है। वयस्क मादा हरा एनाकोंडा की औसत लंबाई 4.6 मीटर यानी 15 फीट 1 इंच होती है, जो आमतौर पर मेल ग्रीन एनाकोंडा की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। नर हरा एनाकोंडा की औसत लंबाई 3 मीटर यानी 9 फीट 10 इंच तक हो सकती है। हरा एनाकोंडा का वजन 30 से 80 किलोग्राम तक होता है। यह अमेरिका का मूल निवासी सबसे बड़ा सांप है, हालांकि यह जालीदार अजगर से थोड़ा छोटा होता है। एनाकोंडा की आंखें विशेष रूप से सिर से ऊंची रहती हैं ताकि तैरते हुए पानी में अपने शिकार को आसानी से देख सके। दोस्तों, 11 से लेकर 12 मीटर यानी 35 से लेकर 40 फीट या इससे भी लंबे एनाकोंडा की रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन ऐसे दावों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इतनी लंबाई का कोई भी नमूना कभी भी किसी संग्रहालय में जमा नहीं किया गया है और पुख्ता सबूतों की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1000 से अधिक एनाकोंडा की जांच करने वाले डॉक्टर जेसूस एंटोनियो रिवास द्वारा देखा गया सबसे लंबा और सबसे भारी सत्यापित नमूना जो प्राप्त किया गया वह एक मादा एनाकोंडा थी। वह एक मादा हरा एनाकोंडा थी जिसकी लंबाई 5.21 मीटर यानी 17 फीट 1 इंच लंबाई और वजन लगभग 97.5 किलोग्राम का था। दोस्तों, यदि हरा एनाकोंडा की हम शरीर की बात करें तो इनकी शरीर की लंबाई के साथ काले धब्बों के साथ जैतून हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है। शरीर की तुलना में सिर संकीर्ण होता है। आमतौर पे दोनों तरफ विशिष्ट नारंगी पीली धारियां पाई जाती हैं। एनाकोंडा के जबड़े की हड्डियां सामने की ओर खुलती हैं क्योंकि वे शिथिल रूप से जुड़ी होती हैं। यह उसे अपने शिकार के आकार से बड़े शिकार को निगलने में सहायता प्रदान करती है। इसके मुंह में मौजूद श्वास नली इसे अपने शिकार को निगलते समय सांस लेने का परमिशन देता है। हरा एनाकोंडा का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। दोस्तों, पाचन क्रिया को पूरा होने में कई दिन लगते हैं। इस दौरान एनाकोंडा बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है। दोस्तों, हरा एनाकोंडा भूमि पर अपने आप को बोझिल समझता है। दोस्तों, इसलिए यह पानी में छिपकर और चिकने हो जाते हैं। उनकी आंखों और नाक के छिद्र उनके सिर के ऊपर होते हैं, जिससे वे लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हुए भी अपने शिकार की प्रतीक्षा में घंटों तक लेट सकते हैं।
दोस्तों, यदि एनाकोंडा के व्यवहार की बात किया जाए तो एनाकोंडा अधिकतर रात्रिचर होते हैं और ये जल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एनाकोंडा पानी के अंदर तैरते हैं और तेजी से तैर सकते हैं। उनकी आंखें और नाक सिर के शीर्ष पर स्थित होती है, जिससे सांप को सांस लेने में और शिकार पर नजर रखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। जबकि शरीर का बाकी हिस्सा ये पानी के नीचे छिपा कर रखते हैं। जब शिकार पास से गुजरता है या पानी के लिए रुकता है तो एनाकोंडा उस पर तेजी से हमला कर देता है और अपने शरीर के साथ उसके चारों ओर लिपट जाता है और फिर शिकार को दबा देता है, जिसके कारण उसका दम घुटता है और दम घुटने के कारण वह उसे निगल जाता है। दोस्तों, यदि हम एनाकोंडा की बात करें तो एनाकोंडा का पसंदीदा आहार जो है वो मछली, उभयचर पक्षी, विभिन्न स्तनधारी और अन्य सरीसृप सहित लगभग किसी भी चीज पे भी कब्जा कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़े एनाकोंडा टैपिर, हिरण, पेकरी, कैपिबारा, जगुआर और कैमन खा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े भोजन दुर्लभ है। जैसे जैसे वे विकसित होते हैं उनका आहार अधिक जटिल होता चला जाता है। नदियों, घाटियों की तुलना में घास के मैदान में शिकार की उपलब्धता अधिक भिन्न है। दोस्तों, संभोग के बाद 6 से 7 महीने की गर्भधारण अवधि होती है। यह प्रजाति ओविविपेरस है, जिसमें मादाएं जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। आमतौर पे 20 से 40 संतानें होती हैं। हालांकि 100 तक भी पैदा की जा सकती हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का वजन आधा तक कम हो जाता है। नवजात शिशु लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उन्हें माता पिता की कोई देखभाल नहीं मिलती है। अपने छोटे आकार के कारण अक्सर दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। यदि वे जीवित रहते हैं तो कुछ वर्षों में यौन परिपक्वता तक तेजी से बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते ही चले जाते हैं। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात यह भी देखा गया कि जब कोई नर एनाकोंडा उपलब्ध नहीं होता है तो मादा एनाकोंडा ऐच्छिक पार्थेनोजेनेसिस। दोस्तों, 2014 में वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क में हरे एनाकोंडा ने पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से 3 बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों, यदि हरे एनाकोंडा की आयु की बात की जाए तो ये जंगल में लगभग 10 वर्षों तक जीवित रहते हैं। कैद में वे 30 साल या उससे अधिक जीवित रह सकते हैं। कैद में सबसे उम्र दराज जीवित सांप के लिए 2023 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में मोंटे कैसिनो बर्ड एंड रेप्टाइल पार्क में 37 साल 317 दिन की उम्र का हरा एनाकोंडा 14 मई 2021 को पॉल स्वियस द्वारा स्थापित हरा एनाकोंडा शामिल है। दोस्तों, एनाकोंडा को डरावनी साहित्य और फिल्मों में चित्रित किया गया है, जो अक्सर अविश्वसनीय रूप से विशाल और वयस्क मनुष्यों को निगलने की क्षमता रखते हैं। इन लक्षणों को कभी कभी अन्य प्रजातियों जैसे बर्मियो अजगर और रेटिकुलेटेड अजगर के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हरे एनाकोंडा की तुलना में कम हद तक मनुष्य पर हावी होने की क्षमता होने के बावजूद रेटिकुलेटेड अजगर के विपरीत इस प्रजाति द्वारा मनुष्यों को निगलने का कोई सत्यापित प्रमाण नहीं है। ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि बड़े नमूने अमेजन जंगल के अंदर दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जो एशिया में पाए जाने वाले अजगर के विपरीत मनुष्य से अलग है।